बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे मेथी का सालन। मेथी की इतनी अफादियत है कि अगर आपको पता चल जाए ना तो आप हफ्ते में 2 बार तो ज़रूर बनाएंगी। तिब्बी खसूसियात पाई जाती हैं इसमें जो बीमारियों से महफूज रखती है और खाने के जायकों को बढ़ाती है। अक्सर हम लोग खाना बनाए, शोरबे वाला सालन बनाए या बीफ मटन जो भी हम बनाए तो हम मेथी को पीस कर इसमें डालते हैं, इसलिए कि इसकी खुशबू बहुत ही प्यारी होती है। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो यहाँ पर जी मैंने 3 गठियाँ जो मेथी की ली थी उसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके मोटी डंडियाँ निकाल दी और पत्तों को बारीक काट लिया है। और 250 ग्राम आलूओं को अच्छी तरह से काट के मैंने धो लिया है। और अब हमने मेथी को एक बर्तन में डाल लेना है। आप चाहें तो देगची या कढ़ाई कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ जी हम इसमें शामिल कर देंगे जो पोटैटोस जिसे मैंने पानी में डाल के रखा हुआ था, ताकि इसका रंग जो है वो ख़राब ना हो जाए। और इसमें हम शामिल कर देते हैं पानी। तो इसको हमने सिर्फ 2 से 3 बॉयल देने हैं, ताकि आलू जो है और जो मेथी है थोड़ी सी नरम हो जाए। ये देखें, सिर्फ 2 से 3 बॉयल दिए हैं और मैंने स्टेनर में इसको निकाल लिया है। और ये देखिए आलू अभी कच्चे हैं, तकरीबन ये 50% डन है। तो जी हमने इनको पानी अच्छी तरह से निकाल लेना है इसका। और इसके साथ जी हम एक लेंगे कढ़ाई, उसमें हमने शामिल कर लिया है ऑयल। तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून ऑयल जो है हम शामिल करेंगे। और एक मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने बारीक स्लाइस में काट के इसमें शामिल कर दिया है। और इसके साथ जी आजकल हरा लहसुन जो है उसका सीज़न है तो मैं वही शामिल करूँगी इसमें। तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब हम इसमें शामिल करेंगे, यानी कि 4 से 5 जो डंडियाँ होती हैं लहसुन की वो हम शामिल करेंगे। और इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे, 2 से 3 मिनट भूनेंगे तो इसका जो कलर है चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसमें शामिल कर लेंगे सब्ज़ मिर्च। 1.5 टेबल स्पून में इसमें कुटी हुई सब्ज़ मिर्च शामिल करूँगी। आप चाहें तो काट के भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन कुटी हुई जो मिर्च है इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर होता है। तो इसके साथ ही मैंने एक टमाटर जो था बड़े साइज़ का उसको मैंने रफली काट के इसमें शामिल कर दिया है। तो इसमें जी हम शामिल करेंगे 1/2 टेबल स्पून नमक का, 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च जो रेगुलर होती है, 1/2 टीस्पून हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून। और गरम मसाला हम शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून, 1/2 टेबल स्पून सूखा धनिया, 1/2 टीस्पून काली मिर्च। तो बस जी, बस इतने जो बेसिक मसाले होते हैं किचन के बस वही हम यूज़ करेंगे और ये बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की शाही मेथी जो है बन के तैयार होगी। अब जी इस मेथी को शाही मेथी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी अफ़ादियत ही इतनी ज़्यादा है, इसकी खसूसियात ही इतनी हैं कि यकीन जाने कि अगर आप खाएँगे मेथी तो आपको वाज़िया फ़र्क नज़र आएगा। हरी मेथी जो है ये निज़ाम-ए-इंतज़ाम को बहुत ही बेहतर करती है, ख़ासकर जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही मुफ़ीद है। शुगर और ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ख़ासकर शुगर के लोग जो है इनकी पत्तियों का रस निकाल कर पिएँ तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक टॉनिक है। यकीन जानिए दिल को सेहतमंद रखती है। और जो इंसान मेथी खाता है तो उसको दिल के दौरे का ख़तरा बिल्कुल भी नहीं होता। तो जी अब हमने इसमें शामिल कर लिया है सूखा धनिया, हाथों से मसल कर डाला है। गरम मसाले ज़्यादा इसलिए नहीं शामिल किए क्योंकि मेथी ऑलरेडी बहुत गर्म होती है। तो इसमें हमने कोई भी ज़्यादा हार्ड स्पाइसेस जो है वो हमने यूज़ नहीं किए। नॉर्मल मसाले डाल के मैं ये शाही मेथी बना रही हूँ। यकीन जानिए शाही खाना इसे कहा गया है क्योंकि वज़ीर उमरा भी ये मेथी खाते थे। मेथी जो है बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और इसको आप हफ्ते में 1-2 मरतबा ज़रूर पकाया करें। सर्दियों का सीज़न है तो आजकल मेथी आसानी मिल जाती है। और तो ज़रूर इसको हफ्ते में 1-2 मरतबा तो ज़रूर पकाएं। इसको आप बीफ में पकाएं, मटन में पकाएं या चिकन में पकाएं या आलू में पकाएं। तो चले जी मेथी को हमने अच्छी तरह से भून लिया है और इसको दम लगा के इसके बाद अब इसको सर्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म की आलू मेथी भुनी हुई तैयार है। बहुत ही मज़े की बनी है, यकीन जानिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल एजी के फूड सीक्रेट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और ख़ासकर उन लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरी वीडियो को लाइक किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो आई होप कि रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगेगी तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।